Children, we are studying kinetic theory of gases, and on the last lecture we discussed about the pressure exerted by a gas in a container. और क्या derivation आया था? If you remember it, then P is equal to 1/3 m upon VC square, और जिसको हम 1/3 rho C square कहते हैं, ये फॉर्मूला था. And rho is the density of the gas. Density of the gas. And the important thing is this pressure exerted by the gas is equal on all the sides of the container. सभी जगह equal है. And it is independent on size and shape of the container because it depends on density rho. It doesn't depend on the size and shape of the container. ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था और C हमने इसको बताया था. C को क्या कहते हैं? That is called RMS speed of gas molecules. Gas molecules. लास्ट लेक्चर पे हमने इसको अच्छी तरह से समझाया था क्या होता है आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ये दिया था. अब हम इसमें कुछ रिलेशंस लेते हैं बच्चों. इसमें हम लेते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस. प्रेशर में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये हम रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं बच्चों गैस के लिए. अच्छा देखिए, बाई काइनेटिक थ्योरी क्या आपने पढ़ा है, और सिंपल सा रिलेशन है, दो लाइन में आ जाएगा. बाय काइनेटिक थ्योरी दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर. इज इट? ये P कितना होता है? 1/3 रो स्क्वायर. और अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस दैट इज इक्वल टू, अगर K ले रहे हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी को K से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है? mc स्क्वायर. If m is the mass of the gas, total mass, or c the RMS speed of its gas molecules, then it will be half mc square. Okay? और अगर हम दोनों को हम इक्वलाइज करें तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से. ये आपका, इसको भी सॉल्व करते हैं तो प्रेशर हो गया बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन v, क्या आ जाएगा यहाँ पर? c स्क्वायर. ये आ जाएगा m अपॉन v c स्क्वायर. ओके, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं बच्चों, 1/3 ये v कर दीजिए और ये क्या आएगा? mc स्क्वायर. कैन वी राइट इट एज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ओके, और अगर हम इसको हम इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो mc स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से 2k के इक्वल हो जाएगा. दैट इज ट्वाइस ऑफ k अपॉन v, दैट इज इक्वल टू प्रेशर. और ये प्रेशर हो गया है ट्वाइस अपॉन 3k, और k अपॉन v क्या है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. अगर हम इसको E कहते हैं, सपोज इट इज E, व्हाट इज E नाउ? E is K upon V, that is a kinetic energy per unit volume. Per unit volume of the gas. ये kinetic energy per unit volume है. तो देखिए प्रेशर को हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं. क्या होता है प्रेशर? प्रेशर इज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज 2/3 और 2/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम. So this is the relation between pressure exerted and kinetic energy of the gas. तो बच्चों ये एक रिलेशन हो गया. तो प्रेशर कितना होता है? 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये हो गया बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी. दूसरा, इसके बाद हम लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस. एक इसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस. और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं बच्चों तो देखिए कैसे निकालेंगे. अभी हमने प्रेशर का डेरिवेशन पढ़ा है. प्रेशर किसके इक्वल है? 1/3 रो C स्क्वायर. ये हमने पढ़ा है. रो क्या होता है? इसमें डेंसिटी होता है. C क्या होता है? RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल होता है. और जब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं तो 1/3 m अपॉन v C स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है. m इज द मास ऑफ द गैस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस. अब देखिए, कंसीडर one molecule, 1 mole of an ideal gas, occupying volume V at temperature T. कितने टेम्परेचर पर? T टेम्परेचर पर. ठीक है, हमने कोई गैस कंसीडर की, स्पेसिफिकली हम इसको अप्लाई करते हैं बच्चों. तो अगर ऐसा केस होता है तो बताइए आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है 1 मोल के लिए? PV इक्वल टू RT होती है कि नहीं? ओके. और इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी होता है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर. तो जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस में या 1 मोल ऑफ द गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर. और एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं 6.023 × 10⁻³ कितना होता है? 23 होता है.
तो देखिए जब हम 1 मोल कंसीडर करते हैं तो यहां से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, v को इधर ले आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PV इज इक्वल टू 1/3 और आपने क्या कहा बच्चों, m को कर दीजिए m इंटू NA, क्या कर दिया m को हमने, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमने ये पढ़ा था दिस इज m इंटू n अपॉन v c स्क्वायर, ये थी इक्वेशन नंबर 1। तो n कितना हो गया 1 मोल में, n a के इक्वल हो गया है, v को आपने इधर शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, और ये m इंटू NA डिवाइडेड बाई v इधर चला गया और किससे मल्टीप्लाई हो गया, c से मल्टीप्लाई हो गया। और अगर हम NA को इधर डिवाइड कर दें और PV की जगह क्या रख दें RT, तो ये तो हो गया RT डिवाइडेड बाई कितना हो गया NA, RT अपॉन NA इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर, ये बन गया बच्चों, ठीक है ओके। अब R अपॉन NA क्या है, व्हाट इज दिस R अपॉन NA, R इज गैस कांस्टेंट, Na इज एवोगैड्रो नंबर, इसकी जगह हम नया कांस्टेंट लेके आते हैं, उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K हो जाएगा वेयर K इज इक्वल टू R अपॉन Na, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, और K से डिफाइन करेंगे K इंटू T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 MC स्क्वायर। और अगर हम यहां से इसको हम 3kT कर दें बच्चों और इसको MC स्क्वायर कर दें, तो बताइए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ MC स्क्वायर, और ये जो हाफ MC स्क्वायर की वैल्यू है यहां से उठा के हम रख देते हैं कितनी आएगी बच्चों, ये आ जाएगा 3kT/2। So average kinetic energy per molecule of a gas is equal to 3/2 kT, और K क्या है इसमें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। कितना आया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 8 की वैल्यू बताओ, 8.3 होता है जूल पर केल्विन, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे देन विल गेट 1.38 10 टू द पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन, ये फॉर्मूला बनता है, यहां से डिवाइड होता है बच्चों। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी आती है किसी भी गैस के लिए, दैट इज इक्वल टू 3/2 kT। K एक नया कांस्टेंट है जो R गैस कांस्टेंट, और दूसरा कांस्टेंट कौन सा है, एवोगैड्रो नंबर, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, दोनों की रेशियो से एक नया कांस्टेंट बना जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस नहीं समझी है, बल्कि उसके साथ साथ हमने एक नया कांस्टेंट भी हमें मिल गया जिसको क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज गिवन बाय 3/2 kT, ये फॉर्मूला हमें नया मिल गया। अगर ये फॉर्मूला हमें नया मिल गया तो इसके साथ साथ हम एक चीज और भी डिस्कस कर सकते हैं इसमें, दैट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए इसका रिलेशन हम टेम्परेचर से कैसे बनाएंगे। नाउ वी कम टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, नाउ वी कम टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन कैसे लेंगे, इसमें वही फॉर्मूला है हमारा काइनेटिक थ्योरी से। तो काइनेटिक थ्योरी से बताएं कितना हो जाएगा, बाय काइनेटिक थ्योरी दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर, और रो क्या है, डेंसिटी, दैट मास अपॉन वॉल्यूम C स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, ठीक है। और अगर हम यहां से लेते हैं सिंप्लीफाई करके तो P/3 1/mc स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी बन जाता है। और अगर ये फॉर्मूला बन जाता है तो यहां से देखिए फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस में कितना आएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू RT, सो RT इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर, और यहां से हम C निकाल सकते हैं या C स्क्वायर भी कर सकते हैं 3RT अपॉन M, और C इज इक्वल टू √3RT/m। एक कॉन्सेप्ट तो ये है बच्चों। तो यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट किया था, ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी जिसमें C की वैल्यू आ गई यहां से। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं, एक तो C स्क्वायर व्हाट इज आर गैस कांस्टेंट, व्हाट इज मास M,
m इज द टोटल मास हो गया ऑफ द गैस। तो किसी भी सर्टेन मास ऑफ द गैस के लिए c स्क्वायर का t के साथ क्या रिलेशन है, c स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और यहां से अगर लोगे तो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो फॉर सर्टेन मास ऑफ अ गैस द RMS speed of its gas molecules is directly proportional to square root of the temperature of the gas। तो देखिए जो हम आरएमएस स्पीड की बात कर रहे थे गैस मॉलिक्यूल्स की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और यहां से हमने फॉर्मूला निकाला कि जो आरएमएस स्पीड है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर यहां से निकालना चाहें आप, देखिए तो 1/3 mc स्क्वायर हो गए। अगर यहां से काइनेटिक एनर्जी की भी हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mc स्क्वायर। mc स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दीजिए बच्चों, और mc स्क्वायर आएगा 1/2, कितना आ जाएगा 3RT, ये आ जाएगा 3, और यहाँ mc स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं और ये आ जाएगा आपका 3RT। तो ये 3/2 RT आ गया। ये वाला फॉर्मूला बन गया बच्चों, किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। m क्या है इसमें, टोटल मास होता है, दिस इज टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो बच्चों यहां पर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखेंगे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और जो किसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी तो रैंडम मोशन की वजह से जीरो आती है, तो हम उस रैंडम वेलोसिटी की बात नहीं कर सकते हम वहां तो, और एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई, और इंडिविजुअल वेलोसिटी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो गैस मॉलिक्यूल की कौन सी स्पीड हम कंसीडर करते हैं, उसके लिए नया तरीका हमने इजाद किया, और नया तरीका कौन सा है, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड कहते हैं। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its temperature, and the square of RMS speed is the RMS speed of the gas molecules is directly proportional to temperature, or RMS speed of the molecules of a gas is directly proportional to square root of its temperature के। अब देखिए यहां से कॉन्सेप्ट और निकालिए, अगर हमें एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन लेनी हो, एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन किस तरह से बनेगी बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन ये बनेगी, अगर हम यहां से c को जीरो ले लें देन t भी कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। रख दो यहाँ c को जीरो, जब c जीरो लगेंगे तो r भी कांस्टेंट है, m भी सर्टेन मास ऑफ द गैस है, 3 है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो t किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, इट इज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट विच क्या होता है, द RMS speed of its molecules क्या बन जाती है, is zero। तो जिस टेम्परेचर पर आरएमएस स्पीड गैस मॉलिक्यूल्स की जीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। तो यहां से काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये था कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो हमने प्रेशर का डेरिवेशन किया था, वहां से जो हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, वहां से जो हमने नया कॉन्सेप्ट आरएमएस स्पीड का डिफाइन किया था, तो वो आरएमएस स्पीड का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, एब्सोल्यूट जीरो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए जो फंडामेंटल रिलेशन निकल के आया वो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर and kinetic energy is directly proportional to temperature, okay। और यहां से हमने डिफाइन कर दिया, किसको डिफाइन कर दिया, absolute zero। so this is called kinetic interpretation of temperature। ये टेम्परेचर का क्या हो गया बच्चों, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन।